हेलो दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिवाइन एजुकेशन पर। मैं आपको आज क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को समझाऊंगा। अगर आप 10th का एग्ज़ाम देना चाहते हैं 2022 में 2022 में, तो आपके लिए ये चैनल परफेक्ट है। मैं 10th का मैथ बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। जो कुछ नहीं जानता है वो भी अगर ध्यान से फॉलो करे तो वो भी बहुत कुछ जान सकता है। तो हम आज आपको ट्रिगोनोमेट्री से शुरू करेंगे, यानी त्रिकोणमिति से शुरू करेंगे और आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में सबसे पहले दो शब्द हैं, ट्राई जिनका मतलब होता है तीन, और गोनोमेट्री जिनका मतलब होता है माप। यानी एक त्रिभुज में उनके भुजाओं, यानी उसके तीन भुजाओं और उसके कोनों के बीच का संबंध त्रिगोनोमेट्री कहलाता है। क्या कहता है? एक त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोनों के बीच का संबंध त्रिगोनोमेट्री कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है जिनका एक कोण 90 डिग्री है। ये इनका ए बी, बी सी और ए सी, ये इसके तीन भुजाएं हैं। और मान लीजिए इसका कोण ये 30 डिग्री है। तो इनके कोण और भुजाओं के बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में ट्रिगोनोमेट्री में हमको जानकारी मिलती है। तो इसी के बारे में ट्रिगोनोमेट्री में हम स्टडी करते हैं। बेसिकली एक त्रिभुज ही आपके आसपास घूमते रहेगा और उसी के बारे में आपको जानना है कि त्रिभुज का कोण दिया रहेगा, उसका आपको भुजा निकालना रहेगा। उनका भुजा दिया रहेगा तो हो सकता है कोण निकालना पड़े, लेकिन मैक्सिमम केस में आपको उसका एंगल दिया रहेगा, यानी कोण दिया रहेगा, और जो है आपको भुजा निकालने के लिए कहा जाएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए, क्योंकि आप तो त्रिभुज तो जानते ही होंगे कि तीन भुजाओं से घिरी सरल एवं बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज होता है जिनका एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी एक कोण 90 डिग्री का हो। अगर एक कोण 90 डिग्री का होगा उसको हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। और समकोण त्रिभुज में आपने बचपन में पढ़ा होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण इसमें आपको हो गया एसी। एसी क्या है? हाइपोटेनियस, यानी कर्ण। एसी आपका हो गया पहले हाइपोटेनियस। एसी आपका हो गया कर्ण, जिनका इंग्लिश होता है हाइपोटेनियस। ये आपको बीसी बेस हो गया, आधार। और ए भी आपको लंब हो गया, जिनको आप क्या बोल सकते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी ये लंब, ये कर्ण और ये आधार। तो इसके आधार पे हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण की जगह एसी है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं, इसीलिए इनको आप एच से भी डिनोट करते हैं। कई बार आप इसको एच लिख देंगे,
और जो है आधार को आप बी लिख देते हैं और लंब को आप पी लिख देते हैं, यानी परपेंडिकुलर इससे आप पी लिख देते हैं। तो ऐसे ही इनका शॉर्टकट ही चलेगा एच बी पी। तो आप लिख सकते हैं कर्न स्क्वायर बराबर यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, इसको पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एच बराबर आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी एच क्या है, जहां एच बराबर क्या है, कर्ण, पी बराबर क्या है, लंब, यानी परपेंडिकुलर, और पी बी, बी बराबर आपको हो गया आधार। यानी बेस। तो ये आपको मोटा मोटी समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी रहना चाहिए कि इतना समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। समकर्ण को हम एच लिखे, इसीलिए कर्ण स्क्वायर बराबर यहाँ पे कर्ण स्क्वायर की जगह हम एच स्क्वायर लिख सकते हैं, लंब की जगह पी उसको रिप्रेजेंट किए तो पी स्क्वायर, आधार की जगह बी तो बी स्क्वायर लिख देंगे। तो एच बराबर स्क्वायर बराबर के उस साइड आएगा, राइट आएगा, तो रूट अंडर स्क्वायर क्या होगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां एच क्या है, कर्ण है, पी लंब है और बी क्या है, आधार है यानी बेस है। ये आपको मोटा मोटी जानकारी समकोण त्रिभुज के बारे में होना चाहिए। आइए इससे आगे बात करते हैं कि और हमको इसके बारे में क्या जानकारी रहना चाहिए। फिर एक समकोण त्रिभुज बना है जिनका एक कोण क्या है, 90 डिग्री है, और ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज है। तो फिर इसमें आप अगर इसमें आप जानते होंगे एक ट्रिगोनोमेट्री का कुछ बेसिक्स फार्मूला होता है, उनको डिस्कस कर लेते हैं पहले। सम बेसिक्स फार्मूला, कुछ बेसिक फार्मूला देख लेते हैं क्या है, फिर उससे आगे बात करेंगे। जैसे आपने साइन थीटा बराबर अगर पढ़े होंगे तो आप जानते हैं पी बाय एच होता है। अगर आप उसके बाद कॉस थीटा बराबर भी क्या होता है, बी बाय एच होता है, यानी आधार बटा कर्ण, एच क्या है, कर्ण है, हाइपोटेनियस। टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी, यानी पी क्या है, परपेंडिकुलर, लंब बटा बेस यानी आधार, पी क्या है, लंब, और एच क्या है, कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण। बी क्या है, आधार, एच क्या है, कर्ण, पी क्या है, लंब, बी क्या है,
आधार। उसके बाद आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर आपको क्या हो जाएगा, h/p। क्योंकि आपको पता होना चाहिए साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, क्योंकि रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। अगर साइन थीटा p/h है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, h/p। ठीक है। उसके बाद कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बराबर क्या है, b/h। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपको h/b। ये किसका रेसिप्रोकल होता है, एक मिनट, साइन का हुआ ये, कॉस का हो गया ये रेसिप्रोकल। उसके बाद टेन का होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर आपको हो जाएगा p/b है, तो क्या हो जाएगा b/p, यानी टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट। ये क्या है p, ये क्या है b, ये क्या है h। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, यानी लंब, आधार, और ये क्या है, कर्व। तो आप देख सकते हैं साइन थीटा बराबर p/h, कॉस थीटा बराबर b/h यानी आधार बटा कर्व, और टेन थीटा बराबर p/b यानी लंब बटा आधार। कोसेक थीटा बराबर h/p यानी कर्ण बटा लंब। बार बार नहीं लिखते हैं, बाकी आप समझ ही गए होंगे। h कर्ण हो गया, b आधार हो गया, फिर यहाँ पे b आधार हो गया, p लंब हो गया। तो ये कुछ ट्रिगोनोमेट्री के कुछ बेसिक्स फार्मूला है, ये आपको जरूर जानकारी होना चाहिए। तो इससे आगे देखते हैं, और हमको उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं पॉज करके। चलिए देखते हैं इससे आगे। वैसे आपको पता होना चाहिए, अगर हम कर्ण की बात करें तो कर्ण उस भुजा को कहते हैं जो 90 डिग्री ये कोण जो बन रहा है इसके सामने वाला भुजा, यानी इससे जो है हम मिलाएंगे, यानी जो भुजा मिलेगा वही कर्ण होता है। यानी सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में कर्ण ही होता है, इसीलिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो और देखिए इनका कुछ फार्मूला क्या होता है, जैसे आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये आपको पता होगा। तो इसी के बेस पे जो है मेन फॉर्मूला ये है, आपको ये याद रखना है, बाकी कोई याद नहीं रखना है। तो आप साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, अगर ये आपको पता है
पहला 1 नंबर भी देखे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको समीकरण आता होगा ये मान के चलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा अगर कॉस स्क्वायर थीटा अगर बराबर के राइट जाएगा तो 1 ये प्लस में है, इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप इसके बेस पे और फॉर्मूला बना सकते हैं, जैसे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर बराबर के इस साइड आएगा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा अंदर, रूट अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार आप और बना सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा ये है, और जो है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो 1, ये साइन स्क्वायर थीटा इस साइड प्लस में है, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार कॉस थीटा बराबर आप लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, कॉस थीटा पे स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर के इक्वल टू के इस साइड आएगा, राइट आएगा तो रूट हो जाएगा। स्क्वायर किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, रूट में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं होता है, लिख लीजिए। प्लस बराबर के इस साइड आता है, अगर प्लस है अगर प्लस है मान लीजिए बराबर है, तो बराबर के अगर इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे प्लस है, बराबर के इस साइड आया तो कॉस क्या हो गया, माइनस, ये क्या है, माइनस। और अगर माइनस है तो वो क्या हो जाता है, प्लस। या उल्टा भी कर सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई है यानी गुना है, ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है भाग में। अगर भाग है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा गुना में। ये दोनों साइड चलता है। अगर ये प्लस में इस साइड है तो इसको अगर इस साइड लाएंगे तो माइनस कर देंगे। अगर कोई भी चीज अगर बराबर के इस साइड माइनस में है, उसको बराबर के लेफ्ट लाएंगे तो उसको प्लस कर देंगे। अगर कोई भी चीज बराबर के लेफ्ट में माइनस में है और उसको मतलब राइट में भेजेंगे यानी दाहिने साइड भेजेंगे तो माइनस को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अगर प्लस रहेगा तो देख सकते हैं आप कॉस को हम माइनस कर दिए, इस तरह से इसको आप देख सकते हैं। तो पहला बेसिक फार्मूला ये हो गया ट्रिगोनोमेट्री में। आपको यह, हमको उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। दूसरा देखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। जिस तरह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। आप देख सकते हैं, फिर इसमें भी आप उसी तरह से समीकरण बना के निकाल सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, ये 1 हो गया, माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर के राइट आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरी फिर क्या आप लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर स्क्वायर है बराबर के राइट आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार आप देख सकते हैं, फिर जो है सेक स्क्वायर थीटा है, 1 को बराबर के लेफ्ट लाएंगे तो -1, क्योंकि 1 इस साइड प्लस में है, इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा। टेन स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, इस साइड आएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर भी क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। और आप देख सकते हैं सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा,
सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, इसको रूट कर दीजिए क्योंकि स्क्वायर को इस साइड लाइएगा तो रूट हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं टेन थीटा, यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर √अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसी को लिख दिए बराबर की सेट से टेन थीटा बराबर √अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। ये आपको दूसरा बेसिक्स फार्मूला हो गया। ये भी लिख लीजिए, स्क्वायर कन्वर्ट होता है रूट में। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पावर 2, यानी किसी भी यानी स्क्वायर का लिख लो सीधा, वर्ग किस चीज में कन्वर्ट होता है, वर्गमूल में। उसी प्रकार अगर घन रहेगा, वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, घनमूल में। तो जिस तरह जैसे पावर क्यू, इसका मतलब हुआ पावर क्यू, घनमूल का मतलब हुआ √अंडर पावर क्यू। तो आप ये दो बेसिक्स फार्मूला हुए। अगर ये किसी को समीकरण में दिक्कत होता हो तो ये बेसिकली पॉइंट नोट कर लीजिए, क्योंकि यही लगभग आती रहता है। बराबर के इस साइड आता है कोई संख्या तो वो प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, बस माइनस रहता है। अगर राइट जाएगा प्लस हो जाएगा, अगर लेफ्ट में गुना है राइट जाएगा तो भाग हो जाएगा, वो नीचे चले जाएगा। अगर वो भाग में है नीचे में दूसरे साइड जाएगा गुना हो जाएगा। और अगर गुना में है राइट साइड, उसको अगर लेफ्ट लाना चाहेंगे तो वो भाग में आएगा। स्क्वायर है तो रूट हो जाएगा, घन है तो घनमूल हो जाएगा। तो ये आपको बेसिक्स पॉइंट हो गए इसका और एक फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। ये आप अगर इसको नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। एक फॉर्मूला और है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो उसी प्रकार से क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, बताइए आप फटाक से। पहले कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, अगर आप समीकरण सीख गए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरी नंबर में कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, फिर स्क्वायर है बराबर के राइट आएगा, क्या होगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तीसरी नंबर देखते हैं, अब क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा 1 बराबर के लेफ्ट आएगा, इस साइड आएगा तो क्या प्लस है तो माइनस हो गया, बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर के राइट गया प्लस हो गया। उसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर 1 प्लस कोसेक थीटा नहीं कॉट थीटा बराबर, सॉरी, कॉट थीटा बराबर के इस साइड आएगा स्क्वायर तो क्या हो जाएगा √अंडर कोसेक स्क्वायर कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बराबर के तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा रूट स्क्वायर बराबर के लेफ्ट आएगा तो √अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉट थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये आपको 3 बेसिक्स फार्मूला जो ट्रिगोनोमेट्री में यूज होंगे ये आपको पता होना चाहिए। तो आप अगर इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं और इससे आगे
और थोड़ा बात करते हैं। पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। आई होप आप नोट कर लिए होंगे। आइए देखते हैं इससे आगे। देखिए एक फॉर्मूला होता है, अब जितना नंबर होगा नंबर देके आप लिखते जाएगा। टोटल सब फॉर्मूला आपको कलेक्ट करके लिखा दे रहे हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। दूसरा फॉर्मूला लिखिए, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तीसरा फॉर्मूला लिखिए, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। बस उल्टा, जैसे साइन का 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। उसी प्रकार कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। उसके बाद टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी आपको फॉर्मूला यूज होता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। उसी प्रकार टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। ये भी आपको फॉर्मूला याद रख लेना चाहिए। उनके बाद और आइए, आपको बताए थे हम, जैसे साइन थीटा बराबर आपको हम बताए थे पी बाय एच होता है, यानी लंब बटा कर्व। और साइन का रेसिप्रोकल यानी उल्टा बताए थे कोसेक होता है। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, एच बटा पी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर ऐसे करके, जैसे ये है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। कैसे, साइन थीटा का उल्टा क्या है, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटा कोसेक थीटा, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा है। जैसे आपको हम समझाने के लिए बता देते हैं, जैसे साइन थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, पी बाय एच। साइन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, पी बाय एच। उसी प्रकार 1 बटा कोसेक थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, पहले छोड़ दीजिए इसको। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बाय पी। अब इसको आप जैसे डिवाइड में है, जैसे 1 नीचे में क्या है कोसेक थीटा, भागा में है एच बाय पी, क्या है डिवीजन में है। तो 1 ये अगर मल्टीप्लीकेशन में होगा तो आपको पता है, अगर आप सॉल्व किए होंगे तो अंक क्या होता है, पलट जाता है। तो अगर एच बाय पी है तो पी ऊपर आ जाएगा और एच नीचे आ जाएगा, यानी 1 इंटू पी बाय एच, यानी पी बाय एच। ठीक है, इस तरह से आपको पता है साइन थीटा और हमको पता है। हेलो दोस्तों, वीडियो रुक गई थी इसीलिए फिर से थोड़ा रिकॉर्ड करना पड़ा। इसीलिए देखिए, आपको बताए थे साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, इसीलिए साइन थीटा बराबर पी बाय एच, कोसेक थीटा बराबर एच बाय पी ये होता है। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, इसीलिए कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, और सेक थीटा बराबर इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी एच बाय बी। टेन थीटा बराबर इसी तरह पी बाय बी,
और जो है cot थीटा बराबर इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा होता है तो b बाय पी, ये हो जाएगा। तो इसी तरह हम लिखे थे साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, क्योंकि साइन थीटा किसका उल्टा है, कोसेक का, तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। देखिए साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, और जो है 1 बटा कोसेक थीटा क्या लिख सकते हैं, h बाय पी, और जो है 1 h बाय पी के क्या हुआ, भागा में है डिवाइड में है, तो 1 भागा h बाय पी गुना होगा तो क्या होगा, अंक पलट जाएगा यानी p बाय h हो जाएगा। तो बराबर क्या हो गया, p बाय h, यानी साइन थीटा बराबर p बाय h प्रूव हो गया। देखिए साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, इसको सॉल्व किया क्या आ गया, p बाय h। उसी तरह हम कॉस थीटा को लिखे, कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा सेक थीटा, यानी कॉस का रेसिप्रोकल आप देख सकते हैं सेक है, तो b बाय h यानी इसका उल्टा h बाय b। तो कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 1 बटा सेक थीटा को h बाय b, तो 1 डिवाइड बाय h बाय b, तो 1 भागा है इसको गुना करेंगे तो h बाय b है, तो ये क्या होगा, b उससे ऊपर जाएगा b बाय h, यानी b को 1 से गुना करेंगे b, नीचे में h, यानी कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, b बाय h। कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, ये भी प्रूव हो गया। अब देख लियो 1 बटा सेक थीटा का वैल्यू b बाय h भी निकल गया। इसी तरह हम लिखे, इसी तरह साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। अब साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर की इस साइड आएगा, इस साइड डिवाइड में है, नीचे में है, भाग में है, इस साइड आएगा तो गुना में होगा, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। और दूसरी बात है कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 है, ये इस साइड गुना में है, साइन थीटा नीचे जाएगा तो 1 बटा साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा, क्योंकि ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। उसी तरह कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा सेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, और कॉस थीटा ये सेक थीटा इस साइड आएगा तो गुना में होगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। इसी तरह सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, यानी सेक थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर की इस साइड आएगा, नीचे आएगा डिवाइड में 1 बटा कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा कॉट थीटा, क्यों, क्योंकि टेन थीटा रेसिप्रोकल है कॉट थीटा का। तो और टेन थीटा बराबर टेन थीटा कॉट थीटा बराबर की इस साइड आएगा गुना में होगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा। तो इस तरह से आप ये फार्मूला को दिमाग में रखिएगा। ये सभी फार्मूला आपको हो गया, त्रिकोणमिति का लगभग सभी फार्मूला कवर कर दिए, इनसे ज़्यादा फार्मूला आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कुछ इस फार्मूला को अगर पूरी तरह से अभी समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे सवाल में इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये आपको समझ में आने लगेगा कि इनको कैसे यूज़ किया जाए। इसीलिए आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक बार देख लेना है, और मैं इसका अगला लेक्चर कल अपलोड करूँगा। तो ठीक है, आप जो है तब तक पढ़ाई करते रहें और ये फार्मूला देखें, और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई डाउट हो वो भी कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।